चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का और सिस्टमेटिक। बच्चों ध्यान देना, ओके। तो हम लोग चैप्टर बच्चों डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो तो। और देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन बच्चों लिया था, एंड दूसरा था बच्चों आपका नेमिंग, ओके बच्चों। एंड तीसरा हमने टर्म्स पढ़ा है बच्चों आइसोमरिज्म। क्या पढ़ा बच्चों? आइसोमरिज्म। क्लियर है ना? अब देखो बता रहे हैं आइसोमरिज्म में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक स्ट्रक्चरल और एक क्या था, स्टेरियो। तो स्ट्रक्चरल को बच्चों हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, एंड स्टेरियो जो था बच्चों उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ज्योमेट्रिकल और क्या था, ऑप्टिकल। और दोनों को बड़ा सिस्टमेटिक हमने पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना। और सारे के सारे बच्चों लेक्चर बच्चों वीडियो अपलोड है आपके यूट्यूब पे, वहाँ पे भी आप देख करके रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद सोचो आज का हमारा नया टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और रेगुलर बच्चों जानते हो पढ़ के आया करो, पढ़ के आओगे तो थोड़ा सा और आनंद मिलेगा, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करेंगे बच्चों तो इसको E.A.N से बच्चों डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ओके। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता क्या है बच्चों, पहले ये तो समझ लो। ये बताओ, आपको पता होगा बच्चों नोबल गैस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, राइट। हीलियम का होता है बच्चों एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है बच्चों। ये आपके बच्चों नोबल गैस एलिमेंट्स के बच्चों एटॉमिक नंबर हो गए। ये बताओ जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं या जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं बच्चों, दे ट्राई टू अटेन दैट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। भाई जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या चाहते हैं बच्चों कि इसी के जैसा बच्चों मुझे भी स्टेबिलिटी मिले, ओके। तो कुछ ऐसा ही बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच्चों करता है। और पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सर निकालेंगे कैसे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल होता है Z-X प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। 1 नंबर 2 नंबर बच्चों आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, ओके, निकालने के लिए। तो चलिए देखिए तो कैसे करेंगे हम लोग। जेड का मीनिंग होता है बच्चों एटॉमिक नंबर। खूब सिस्टमेटिक बच्चों समझो। जेड का मतलब हो जाएगा बच्चों एटॉमिक नंबर, गॉट इट। एंड एक्स का मीनिंग हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। एंड सी एन का मतलब हो जाएगा बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बच्चों ना। यानी कि हाउ मेनी लिगेंड्स अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम्स, ओके। इसका मतलब ये है, इसका मतलब लिख लेना हाउ मेनी लिगेंड्स अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम, ओके बच्चों। एंड 2 तो मालूम ही है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। चलिए ठीक है। ये तो रहा बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। सर इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हैं बच्चों। तो भाई एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल आ गया बच्चों K4FeCN का होल 6। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। खूब ध्यान से समझो। सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, आयरन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों फाइंड करेंगे, ओके। तो देखो इसके लिए क्या मान लेना बच्चों आप लोग, x। क्या मान लिया आपने? x मान लिया बच्चों। और यहाँ पे क्या लेना 4 × +1, मालूम है ना पोटेंशियल पे कितना चार्ज होता है बच्चों, +1। एंड +6 × Cn पे कितना चार्ज होता है, -1। Cn पे कितना चार्ज होता है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये बताओ x इक्वल्स टू सॉल्व कर लो बच्चों, कितना मिल रहा है
+2 मिल जाएगा, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया +2। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो लिगेंड्स कितने अटैच हैं 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। जब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 26 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 26 होता है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गया बच्चों, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं हम लोग। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक बात बताओ बच्चों, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, फॉर्मूला में यही बताया हो ना, तो पहले क्या लिखना है एटॉमिक नंबर माइनस क्या हो जाएगा एक्स माइनस यानी कि 2 हो जाएगा, एंड प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों 6, और इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। जस्ट सॉल्व इट, कितना मिल रहा है बच्चों 36 नहीं मिल रहा है, अरे 6 2 जा 12 और 12 और 24 ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा बच्चों 36। एनी प्रॉब्लम। और एक बात बताओ बच्चों, ये जो 36 आपको दिख रहा है ये किसकी इक्वल है, क्रिप्टॉन से मैच कर रहा है कि नहीं, देखोगे देखो ना, क्रिप्टॉन का क्या होता है 36। एक बात बताओ चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, मोर स्टेबल लिखना, क्या लिखोगे बच्चों, क्योंकि वैल्यू बच्चों इक्वल है ना इसके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, इससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो एक और एग्जांपल में, जैसे मान लो CONH3 का होल 5 और होल 6 कर लो ना, होल 6 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर बच्चों को लेना Cl3। अब आपको चेक करना बच्चों ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ओके। तो बच्चों आसान है, देखो ना, पहली बात हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 27, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा बच्चों 3। अरे भाई अमोनिया का क्या होता है 0, तो जितना बाकी बचेगा किसका क्लोरीन का, एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 3 क्लोरीन, तो 3 माइनस हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफ़र कर दो, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना मिल जाएगा 3, एंड प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों 6 है, और इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मालूम है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, एंड सॉल्व करिए 24 एंड 12 क्या मिला बच्चों 36, एंड 36 किसके इक्वल आ रहा है क्रिप्टॉन के, ये भी क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों, कैसे हो रहा है पालक, आ रहा समझ में। चलो ठीक है, और भी एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो NiCO का होल 4, ये तो पढ़े होंगे ना बच्चों इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। चलिए ठीक है, ये तो निकल का होता है एटॉमिक नंबर 28, कितना होता है, और देखो बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पे कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, 4 इंटू क्या कर देंगे 2, सॉल्व करो तो कितना आ रहा है बच्चों 4 2 जा 8 और 28 ऐड करो कितना आ रहा है 36 आ रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या हो रहा है हमारा स्टेबल है कि नहीं। चलिए ठीक है, एक और मैं आपको देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल इससे देखिए बच्चों क्या सीखने का आपको मिला है, एक ये ले लीजिए और एक और ले लीजिए आप लोग NH3 का होल 5 Cl और बाहर कर देना Cl2, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरीके से अब आपका क्रॉस क्वेश्चन रहेगा कि गुरुजी ये बताइए कि इसके पढ़ने से हमको क्या सीखने को मिला। तो एक्चुअली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करता क्या है बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को बताता है कि अगर आपने लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे मान के चलिए आपका ही क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे K4 क्यों है, K3 भी तो हो सकता है, बात को समझिए। यहाँ पे सर Cl3 क्यों रखें आप, Cl2 भी तो रख सकते थे, तो रख के देखना बच्चों 36 के इक्वल नहीं आएगा, तो 36 के इक्वल नहीं आएगा, यानी नोबल गैस के किसी भी एलिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अनस्टेबल। गॉट इट, ओके। तो यहाँ तक पूरा सिस्टमेटिक बच्चों अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है ना, और इसका सेपरेट एक वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है, नोट कर जाओ इसको।